जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो जय हो जय हो। श्रावण मास शुरू हो गया है और भोलेनाथ का नाम ना ले और भोलेनाथ के दिन की शुरुआत ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। श्रावण मास की शुरुआत होते ही भोलेनाथ की महिमा मंडली शुरू हो जाती है, भक्तों का तांता लग जाता है, लोग मिलने करने सब आते हैं। लेकिन आज हम सब कुछ जानेंगे कि श्रावण मास का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ साथ श्री कृष्ण जी को भी पूजते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे कि यह मास अपने आप में कितना आनंदमय है, कितने सारी खूबियाँ लेकर आते हैं, कितने सारे शिक्षाप्रद हैं और कैसे कैसे हम इस माह में क्या क्या चीज़ें करते हैं वो सारे चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिए और भोलेनाथ की इस महिमा का अभिमंडन करते रहिए और मज़े लेते रहिए। सबसे पहली बात, श्रावण। श्रावण शब्द की उत्पत्ति होती है, श्रावण में सुनना, सुनने से ही श्रावण की उत्पत्ति होती है। यानी अच्छे सुनना में धर्म को सुनना, समझना और चीज़ों को अवलोकन करना, यही सबसे बड़ी बात होती है, यही श्रावण की सबसे पहचान होती है। वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति यानी उस ज्ञान को ईश्वर द्वारा सबसे पहले ब्राह्मणों ने और ऋषियों ने सुना और लोगों को सुनाया, उसी को श्रुति कहते हैं। और हमेशा हमेशा लोगों में ये कामना होती है कि हम ऐसे ही धर्म ग्रंथों को सुने, अपने वेदों को सुने, अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और खुशियों से भर के रख दें। और ऐसे ही श्रावण सब आया है और ऐसे ही श्रावण की उत्पत्ति होती है। और श्रावण महीना कहते हैं भक्ति भाव से शुरू हो जाती है। जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर श्रावण शुरू हो जाती है, सत्संग शुरू हो जाता है, मेला लगने लगता है, शिव पार्वती की पूजा होती है। साथ साथ में श्री कृष्ण का भी बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म तो बहुत बेहतरीन धर्म है और इस धर्म में चतुर्मास खास करके कहते हैं, चतुर्मास यानी 4 महीने का यह श्रावण मास किया जाता है। ज़्यादातर लोग श्रावण मास 1 महीने के लिए मनाते हैं, जिसको सावन के नाम से जाते हैं। कहते हैं सावन आ गया है, कवरिया लेके चल दिए हैं, सब लोग ढोल नगाड़े साथ में सब कुछ करते हैं। लेकिन यह 4 मास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका पहला दिन अश्विन से स्टार्ट होता है, महीने का पहला होता है अश्विन, भादो, कार्तिक और श्रावण जो स्टार्ट होता है। ये 4 महीने बहुत ही काफ़ी दिलचस्प होता है और काफ़ी सीखने को होता है। लेकिन ज़्यादातर जो श्रद्धालु होते हैं श्रावण को ही सबसे इम्पोर्टेंट महीने मानते हैं। लेकिन वो 4 महीने, श्रावण के बाद भादो, आश्विन, कार्तिक, ये 3 महीनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ जानने को मिलता है। प्रारंभ में इसे देवसैनी कहते हैं और लास्ट महीने के अंत में देवस्थान बोलते हैं। दोनों का समागम होना था और ज़्यादातर इस दिन में जिस तरह से कर्म किया जाए वो काफ़ी दिन माने लाभदायक होता है, काफ़ी परिवर्तनशील होता है। इस दिन जीव की नई नई उत्पत्ति होती है, जीव की नई नई संरचना होती है, सृष्टि की पुनर्वृत्ति होती है, इंसान फिर से नई ताजगी के साथ जीता है, रीबॉर्न होता है, बहुत कुछ होता है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हर कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे कि यह श्रावण महीना खास करके हमारे भाइयों, माताओं और बहनों के लिए कितना खास होने वाला है और श्रावण शुरू होने वाला है। और इसकी महिमा को ना सुन पाए और ना समझ पाए तो कितनी अंदर से दुख होता है कि हम श्रावण महीना को, इतनी सारी वैल्यू को नहीं जान पाते और जिस तरह से उसमें करना चाहिए, जिस तरह से सीखना चाहिए वो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे तो श्रावण महीने का बहुत अच्छे से आनंद लेंगे और आपका हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। और कृपा है कि उन्हें भोलेनाथ के साथ साथ श्री कृष्ण की भी कृपा बने रहेगी। तो श्रावण महीने को बहुत ही आनंदमय तरीके से जिए। सबसे पहले बात है कि श्रावण महीने में करते क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना होता है, यह अति आवश्यक है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि श्रावण आ गया है, महीने की शुरुआत हो गई है, सोमवारी के लिए शिव जल ढारना है, ऐसी बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं। लेकिन आज हर तैयारियों को जानते हैं कि ये श्रावण जो सोमवार का व्रत सबसे पहले किसने शुरू किया था, ये सोमवार को ही व्रत क्यों मनाया जाता है, हर एक पॉइंट पे आज डिस्कस करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाले हैं, जिसमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे बहुत सारे हमें वो नॉलेज और ज्ञान मिलने वाला है। सबसे पहले श्रावण जो है सोमवार को ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा बताया जाता है कि जब पार्वती सीता दक्ष के घर जन्म ली थी, उसके बाद वहीं पर अपने शरीर को त्याग दी थी और त्यागने के बाद उन्होंने सबसे पहले वो चीज़ें रखा था कि हमें शिव से ही शादी करना है, यानी विवाह भी शिव से करना है और हर जन्म में मुझे शिव चाहिए। यानी अपने पति को पाने के लिए यह पूजा की जाती है और यह पूजा खास करके श्रावण में ही किया गया था। और भी बहुत सारे कारण हैं और महादेव के रूप में अपने पति को पाने की इच्छा रखने वाली
सती इस दिन पूजा की थी और बहुत धूमधाम से की थी, और उसी दिन से शुरुआत ऐसा किया जाता है कि ऐसे दिन की शुरुआत होती है और बहुत सारे मनोकामना करती रहती है, बहुत सारी चीज़ें तपस्या करती रहती है और फूल भांग जो भी चढ़ाना उनको सारा चीज़ प्रसन्न करने की कोशिश करती है और पूरी तपस्या में लीन रहती है कि मुझे ऐसे पति मिले। तो हम लोगों के मन में भी ये सब सारी चीज़ें होती है। जो भी स्त्रियां हैं, खास करके लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए इस दिन की पूजा करती हैं और ख़ास करके सोमवार का व्रत रखा जाता है। स्पेशली सोमवार का व्रत 16 सोमवार से भी किया जाता है। ऐसे कई सारी धारणाएं हैं, लेकिन एक महीने में 4 सोमवार हो जाता है, लेकिन इसीलिए वो 4 महीनों का पूजा पाठ का प्रक्रिया है वो चीज़ें करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी सबसे बात है कि क्या सोमवार को ही व्रत रखना है कि बाकी दिन भी रख सकते हैं। ऐसे कई सारे श्रद्धालु के मन में आता है कि सोमवार ही व्रत रखने तो हमें शिव की भक्ति मिल जाएगी। जी हाँ दोस्त, ऐसा ज़रूरी है कि सोमवार को भक्ति रखना चाहिए, सोमवार को ही पूजा करना चाहिए, लेकिन यह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन इम्पोर्टेंट है। चारों माह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, केवल सावन नहीं और केवल सोमवार नहीं, हर दिन और हर महीने यानी चारों मास इम्पोर्टेंट है और चारों मास में ही पूजा करना चाहिए। क्योंकि कलांतर में श्रावण सोमवार को ही लोग कहने लगे, इसलिए कलांतर से ही चलने आ रहा है। कलांतर मीन्स पुराने ज़मानों से ही सोमवार को, तो इसलिए सोमवार को व्रत रखते हैं और ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, ईश्वर को जल ढारते हैं यानी शिव को प्रसन्न करते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल सोमवार को करें और श्रावण महीने करें, हर दिन करें और 4 महीनों तक करें तो बहुत सारे जीवन में परिवर्तन होने को मिलेगा और शिव की महिमा तो अपरंपार बनी ही रहती है। आपको पता ही रहता है कि शिव कितने जल्दी इस महीने में प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी मनोकामना है अति शीघ्र पूरी हो जाती है। इसमें ध्यान रखना होता है कि बेलपत्र के साथ पूजा करते हैं, वो सब पता ही है। कई लोग 3 बेलपत्र वाले चढ़ाते हैं, कई लोग 5 वाले चढ़ाते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा है, बट बेलपत्र की पूजा का महत्वाकांक्षा है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्या पूरे महीने व्रत रखना चाहिए। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम पूरे महीने तक रखें कि नहीं रखें। तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। श्रावण मास पवित्र और व्रत रखने वाला पर्व भी माना जाता है, यानी पूरे माह हम लोग फल का आहार से ये सब शुरू कर सकते हैं। कोई लोग निर्जला रखते हैं। ये सब प्रक्रिया है जिससे हमारा आध्यात्मिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशंस आता है। इसलिए पूरा महीना रखें तो आपकी दिनचर्या के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पूरे महीने रखना चाहिए, अगर हो सके तो रखें। चौथी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो हमेशा ध्यान में रखता है, श्रावण माह के पवित्र दिन कौन कौन से होते हैं। कहते हैं ना कि हम सोमवार ही पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर दिन पवित्र दिन होता है। शिव की चतुर्थी होती है, गौरी व्रत होता है, मौन व्रत होता है, पंचमी होता है, षष्ठी होता है, नाग पंचमी होता है और महीने के अंत तक रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। मीन्स हर दिन कुछ ना कुछ खास ही होता है। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट दिन नहीं होता है कि इस दिन ही क्यों, यह महीना का इस दिन ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है। हर दिन इम्पोर्टेंट है और हर दिन अपनी अपनी महिमा के हिसाब से, अपनी अपनी पूजा के हिसाब से, अपने अपने संकल्प के हिसाब से वो पूजा पाठ करते रहें। हो सके तो फलाहार भोजन ग्रहण करें, हो सके तो निर्जल रहें और ईश्वर को साधना करें, अध्यात्म करें और ज़्यादातर एकांत में रहें। उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण माह व्रत रखें तो क्या क्या करें। ये जो सावधानियाँ हैं, हमें तो व्रत तो रख लें, लेकिन करना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात तो उन्हें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उस महीने तक आपको फर्श पे सोना चाहिए, ना कि ऐसो आराम और बेड पे सोना चाहिए। कोशिश करें कि फर्श पे एक मैट बिछा दे, एक चटाई बिछा दे और वैसे सोए, जिससे आपके जो दिनचर्या है वो काफ़ी चेंज आना शुरू होगा। और सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्य के उठने के बाद उठने का कोई तात्पर्य नहीं रहता है, कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई मूल्य नहीं रहता है। तो कोशिश करें उससे पहले उठें और ज़्यादातर आपको मौन रखना है, मौन व्रत का धारण करना है। महीनों तक आप मौन व्रत रखें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और साथ साथ जो भोजन ग्रहण करते हैं तो बहुत लाइट भोजन लेना चाहिए और फलाहार कोशिश करना चाहिए। फलाहार बहुत लाइट होता है, आप साबुनदाना ले सकते हैं, लेकिन फलाहार जितना होता है, जूस होता है, बहुत सारे लाइट फूड होते हैं, वैसे लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पूरे महीने तक बाल दाढ़ी ना बनाएं। हमेशा लोग श्रद्धालु इस बात को ध्यान रखते हैं, मांस मदिरा का सेवन ना करें, साग फतदार जो फल सब्जियां हैं इसका भी सेवन नहीं करें और कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, उपवास रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब सारे चीज़ों का ध्यान अगर रखते हैं अगर पूरे माह तक, तो मुझे लगता है
भोलेनाथ को आपके घर आना ही पड़ेगा, आपको सारी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करना पड़ेगा। और भोलेनाथ जैसे प्रसन्न हो जाते हैं तो हर इंसान की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान में रखना है। पूर्व व्रत के अलावा और क्या क्या कर्म करें। जो व्रत आता है उसके समय कर्म कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले जो कर्म की बातें होती है तो एक सन्यासी जीवन जो जीना है आपको ध्यान में रखें, सन्यासी जीवन कैसे जिया जाता है। उसके बाद जैसे ही कुंभ में स्नान करते हैं तो आपका पूरा शरीर पवित्र सा हो जाता है। ये हमेशा धर्म में माना जाता है, अपने ग्रंथों में माना जाता है और पौराणिक धारणाएं भी हैं। जैसे ही हम कुंभ में स्नान करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। उसके बाद शरीर और इंद्रियों को वश में रखना है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है, हमेशा लोगों को सेवा करना है, किसी चीज़ों को गलत तरीके से नहीं देखना है। हो सके तो अकेले में रहे, मौन धारण करें और सन्यासी जीवन का पालन करें तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्रावण मास अपने आप में बहुत चमत्कारिक होने वाला होता है। श्रावण मास में कहा जाता है कि क्या चीज़ें वर्जित है, क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए, किस तरह का नियम पालन करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको फलाहार भोजन करना चाहिए। अगर खाने का शौकीन रखे तो फल का आहार करें। मांस मछली तो बिल्कुल ही दूरी बनाए रखना है। कोशिश करें कि जो भोजन लेते हैं वो बहुत लाइट लें और हमेशा नहान धोआन करने के बाद ही भोजन करें, नियम का पालन करें, बातचीत कम करें। ये सब करने से बहुत सारे चीज़ें चेंज आता है। और जो वर्जित है, जो कहा जाता है कि हमेशा आप यात्रा बहुत कम करें या बाहर जाने की कोशिश करते तो उसमें आपको वर्जित रखा जाता है। ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने, हल्का लाइट वेट वाला कपड़े पहने, हो सके हल्का कपड़े पहने और ईश्वर के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। ये सब चीज़ें करने से आपको अति उत्तम व्रत का पालन मिल जाता है और जो भी आप करते हैं वो सारे चीज़ें आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही है प्रभु की माया, ऐसे ही है शिव की माया और इस माया को आप करते रहें। इसके साथ साथ भी बहुत सारे प्रश्न जो उठते हैं हमेशा होता है कि किसे व्रत नहीं करना चाहिए। अक्सर तो है, सब कोई तो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो कई लोग के शारीरिक अवस्था में प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करना चाहिए उन्हें व्रत ना करें, क्योंकि वो ऐसे लाइफ को मेंटेन नहीं करेंगे, एक सन्यासी जीवन को मेंटेन नहीं करें। तो कोशिश करें जो शारीरिक पीड़ा है, प्रॉब्लम है, समस्या है, उनको ना करें। भोग विलास वाले लोग इस सब चीज़ों से दूर रहें, मांस मदिरा वाले लोग इससे दूर रहें। जो राजस्व जीवन जीते हैं, जो युद्ध करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जो आपस में घर परिवार में जो बातें होती है, इस तरह के झगड़े रहते हैं। और कवरिया में लोग अक्सर पैदल जाते हैं लेकिन घर में जूते चप्पल पहन के चलते हैं, ऐसे लोग हमेशा वर्जित करें, नहीं करना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब पूजा के दौरान ही है तो खाना का याद रखते हैं कि हमें खाना नहीं खाना है जैसे, लेकिन पूजा खत्म होता है तो ठूस ठूस के रोटी खा लेते हैं। कोशिश करना चाहिए ये सब सारे चीज़ों को अवॉइड करें, जिससे आपकी पवित्रता बनी रहे, आपकी संयमता बनी रहे और आपके अंदर जो शारीरिक विकास हो, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो ज़रूर होता रहे। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अक्सर लोग कहते हैं कि व्रत नहीं रखेंगे तो क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। श्रद्धालु लोग कई तरह के होते हैं, जिनकी भक्ति होती है वो ये कभी क्वेश्चंस नहीं करते हैं कि अगर हम व्रत रखेंगे तो शिव जी हमें क्या देंगे। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं, जिनके प्रति प्यार नहीं होता है, उनमें हमेशा एक क्वेश्चंस बना रहता है, अच्छा हम नहीं करेंगे तो मुझे क्या दिक्कत है, मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखें। जो लोग व्रत रखते हैं उनको क्या क्या लाभ मिलता है, वही चीज़ें को बता सकते हैं। क्या भावना है, क्या अति भावना मिलता है। जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, तो उनमें मानसिक रूप से बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिलता है। यानी मेंटल प्लस फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल, ये तीनों रूप से उनका विकास होता है। यानी मेंटली स्ट्रांग बनते हैं, दिमाग बहुत तेज काम करता है, हर चीज़ें याद रहती है। फिजिकल रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं होता है। और जो रोग व्याधि अगर आने वाला भी होता है वो तो सारे चले जाते हैं, वो सब वापस आ जाते हैं। और साथ साथ स्पिरिचुअल होने लगते हैं, उनके अच्छे अच्छे विचार आ जाते हैं, उनके अंदर जो टॉक्सिक पदार्थ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। और उनके अंदर जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। लोगों के समर्पण के प्रति, सेवा के प्रति, लोगों को देख रेख के प्रति ऐसे विचार आना शुरू हो जाता है। आपके जो टॉक्सिक है फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। इससे अच्छा और क्या है जीवन में, और क्या चीज़ चाहिए। पूरे जीवन आदमी कमा ले तो वो चाहता है कि जीवन में शांति से जिए, स्ट्रेस फ्री जिए, निरोग रहे। यही तो मनोकामना होती है और सारी मनोकामना ये 4 महीने में आपकी पूरी हो जाती है। तो क्यों ना शिव भक्ति में भी आप थोड़ा समय निकालें, शिव की आराधना करें, पूजा करें, हो सके तो
उनको जो भी चढ़ावा है, ज़्यादा चढ़ावा में तो आपको ऐसा नहीं कहते मुझे ये वो चीज़ चाहिए, सिंपल बेलपत्र का चढ़ावा करिए, पानी डालिए, 1 लोटा जल डालिए, बस इसी में ही शिव खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और आपकी ऐसे ही बहुत सारे जो आकांक्षाएं हैं वो तो पूरी होती है, साथ साथ बहुत सारे मेंटल लेवल पे फ़ायदा होता है, फिजिकल लेवल पे फ़ायदा होता है, बॉडी लेवल पे हर तरह से आपका विकास होता है। तो इसलिए व्रत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं मैं नहीं रखना चाहता, कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो एक बार करके देखें और 4 महीने के बाद है वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा कि मैंने ऐसे किया, सारे व्रत का पालन किया और मुझ में परिवर्तन नहीं आया है, तो मैं ज़रूर कहूँगा या तो मुझे बताने में चूक हो गई है या मैं ईश्वर को सही में नहीं समझ पाया हूँ। तो आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा कि क्या क्या चीज़ होता है, और जो लोग माताएं बहनें जो लोग इस व्रत का पालन किए हैं तो क्या क्या लाभ होता है उस कमेंट के माध्यम से भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि बाकी लोग जो श्रद्धालु नहीं, उनकी श्रद्धा नहीं रखते, तो उनमें वो परिवर्तन आए, वो कमेंट पढ़ के भी समझ जाते हैं कि क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे चमत्कारिक घटनाएं होती है, बहुत सारे पुराने बीमारियां ठीक हो जाते हैं, और यही परिवर्तन का समय होता है। और उसके बाद जो लोग के दिमाग में होता है कहता ना पाचन क्रिया जो चलती है खराब होने की है, जो लोग नहीं करते उनके पाचन क्रिया बहुत जल्दी खराब होती है, यानी वो खान पान पे ध्यान नहीं रखते हैं, वो जो मिलता है जो कुछ खा लेते हैं तो उनकी पाचन शक्ति बहुत जल्दी खराब होती है, उनके आंतों में सड़ाव पैदा होता है, शरीर से बदबू आना शुरू होता है, पेट फूलने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं नहीं मैं जिम जाऊँगा तो मेरा पेट अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। नहीं बाबा नहीं, जिम करने के बाद भी आपके शरीर में रोग उत्पन्न होंगे, आप चाह के भी एक अच्छा बॉडी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें रोग व्याधि होना स्वाभाविक है, और रोग व्याधि हो जाएंगे तो आप सारी चीज़ें कोशिश कितना भी कर लें आप वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी और आप निरोग नहीं हो पाएंगे। तो जो लोग कभी भी सोचते हैं कि क्यों नहीं व्रत करना चाहिए, तो हमेशा इसलिए व्रत करना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ों से छुटकारा मिले, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, एक अच्छा शारीरिक ऊर्जा वाला इंसान पैदा हो और हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। और जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जीवन हमेशा हंसते खेलते और मुस्कुराते ही चले। तो इसी तरह से व्रत का पालन करना चाहिए। और सबसे जो लास्ट नॉट द लीस्ट, ऐसे तो लाइंस बहुत लंबी है लेकिन मैं इम्पोर्टेंट बातें रख रहा हूँ कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, श्रावण मास हमारे लिए कितना महत्व रखता है। उसमें सबसे जो लास्ट पॉइंट है इसमें होता है प्रकृति नई जन्म लेती है, यानी इसमें नए जीवन का सृष्टि होता है। यानी ये जो समय होता है इसमें बरसात का समय होता है, यानी बारिश शुरू होती है। बारिश शुरू होती है पौधे में नए नए पत्तियां निकलना शुरू होती है। जितना भी पौधे जो पतझड़ में सूख जाते हैं एकदम सारे पत्तियां उसके झड़ जाते हैं, इस समय एकदम नए नए पत्ती निकलना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ लाखों करोड़ों जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ध्यान देने की बात है, लाखों करोड़ जीवाणु होते हैं तो कई सारे पौधों को नष्ट भी करते हैं और कई सारे पौधों को फायदे भी पहुंचाते हैं। तो सारे चीज़ें प्रक्रिया बनी रहती है, इसलिए पेड़ पौधों में दवा छिड़काव जरूर किया जाता है इस माध्यम से इस महीने में, जिससे पेड़ पौधे में वो सरोताजगी बनी रहे, क्योंकि उनका नया जीवन होना शुरू हो जाता है। इसमें ज़्यादा कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, लाखों कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं तो हमेशा रोग पैदा करने की संभावना रहती है। तो कोशिश करें कि इस समय जो 4 महीने उबला हुआ पानी को पिए, नहीं तो पानी के माध्यम से आपके शरीर में ऐसे कीटाणु और विषाणु प्रवेश कर जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको बिना सोचे समझे रोग हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कैसे रोगी हो गया हूँ। क्योंकि यह जो महीने का जो शुरुआत है इसमें ऐसे ऐसे सारे जीव उत्पन्न होते हैं जिससे हमें ध्यान रखना होता है। और हमेशा गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, इसमें शरीर नया डेवलप होता है, शरीर में एक नया परिवर्तन होता है। और जैसे पेड़ पौधे में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है उसी तरह से शरीर में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हमेशा इस चीज़ों को ध्यान में रखें, वैसे वैसे कर्म करें और चीज़ों को परिवर्तन करने की कोशिश करें। और इस समय जिस तरह प्रकृति नई जन्म लेती है तो उसे नए नए पोषण की ज़रूरत है, उसे पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। कोशिश करें कि पौष्टिक आहार दे, वैसे फूड पदार्थ नहीं दे जो डायरेक्ट नेचर से तो आई है लेकिन उसमें बहुत सारे कीट पकौड़े कहते हैं ना, कीट मकोड़े सब सारे लग जाते हैं और बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ का छिड़काव होता है। तो इस मौसम में जो भी हरी पत्तीदार जो सब्जियाँ होते हैं, लगता है कि हम हरी हरी सब्जियाँ खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, नहीं, इस समय नुकसान पहुँचता है। तो कोशिश करना चाहिए कि इस समय हरी सब्जियों को कम करें और ख़ास करके वैसी सब्जियां इस्तेमाल करें जिसमें वो घास पत्ते का सारे चीज़ें कम हो, जिसमें कीटनाशक चीज़ों का मेल जोल कम हो। तो आप इसीलिए पहले ज़माने में लोग सुखौता का इस्तेमाल करा करते थे, गोभी के सुखौता होते, आलू के सुखौता होते थे, ये सब सारे चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चने का सब्जी खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं,
फिर आप मूंग खा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं आप खा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐसे प्राकृतिक साधन हैं जो नेचुरल साधन है, सोयाबीन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 4 महीनों में ऐसे ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जिससे आप निरोग बने रहें। हमेशा जल्दबाजी में और लोगों के दिखावे में ना काम करें। लगता है कि मैं हरी हरी सब्जियां खा रहा हूँ, साग खूब होते हैं, पत्ते निकलते हैं, इसमें हमेशा ध्यान रखना। अगर आप हरी सब्जी के शौकीन हैं और खाते हैं तो कोशिश करें कि उसके गर्म पानी से उसको धो दें, साफ़ करें, बहुत बार साफ़ करें और तब हरी सब्जी का इस्तेमाल करें, जिससे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आए और बहुत सारे रोगों से आप मुक्त हो जाएं और हंसते हुए खिलखिलाते हुए वो चेहरा बने और श्रावण महीना आपके लिए बहुत ही सुखमयी और आनंदमयी हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, ऐसी ही वीडियोस हम आपको साथ लाते रहेंगे। ईश्वर की जो भी महिमा है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपना कमेंट के माध्यम से हमें बताएँ कि आपको क्या सीखने को मिला है। और आप जय शिव शंकर भोलेनाथ लिखना मत भूलें, क्योंकि भोलेनाथ आप जब जब लिखते हैं तो ईश्वर को ही याद करते हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जय भोलेनाथ कर करके भी आप सूचित कर सकते हैं और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए। इसी तरह से हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर करें कि ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे।